साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। वाल्मीकि रामायण में हमारा बालकांड चल रहा है। तो साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ, फिर पाठ प्रारंभ करते हैं। ये रहा हमारे बालाजी महाराज का आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे बालाजी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, आज जो हमारा वाल्मीकि रामायण का संवाद है वो ऋषिशृंग द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ, देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना। तो आप श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए साथियों इस पवित्र महाकाव्य के पाठ का श्रवण कीजिए। अब हम प्रारंभ करते हैं। मेधावितु ततो दत्त्वा सकिंचिदातुमुतरं लब्धशंगस्ततं तो वेदज्ञो नपब्रवीत। महात्मा ऋषिशृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान में व्रत हो वे राजा से इस प्रकार बोले। इष्टिम ते अहम करश्यामि पुत्र्यां पुत्र कारणात् अर्थ विसर्षि प्रोक्तो मंत्रो सिद्धाम विधानतः। महाराज, मैं आपकी पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य ही सफल होगा। ऐसा ऋषिशृंग मुनि ने महाराज दशरथ से कहा। ततः प्राक्रम दृष्टिम ताम पुत्रिया पुत्र करणात् जुहाव्यग्रोच तेजस्वी मंत्र दृष्टेन कर्मणा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया। श्रोत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली गई। ततो देवः संगन्धः वर्वः सिद्धाश्च परमस्य भगवत प्रतिग्रहार्थे वे संवेता यथा विधि। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि गण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। ताः समेत्य यथा मान्या तस्मिन् सदसि देवतः अब्रुवन् लोकर्तारं ब्राह्मण वचनम तन्तः। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर दूसरों की दृष्टि में अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। भगवंत प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान् नोबाधते वीर्या चतुसिन्तुं तं न शकुन्तलं कः। भगवान रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उनको दबा सकें। त्वा तस्मै वरो दत्त प्रीतेन भगवतस्तः मनश्च तम नित्यं सर्वतस्य क्षमामहे। प्रभु, हमने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है। तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उदे जयति लोका स्त्रीनुचिंतान दृष्टि दुर्मतिः शक्रम त्रिदशा राजनम प्रदरक्षितिमीक्षता। उसने तीनों लोकों के प्राणियों का नाकों में दम कर रखा है। वह दुष्ट आत्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। ऋषीन यक्षान संगंध वर्णान ब्राह्मणान सुरंदस्तता यतिक्रमाति दुर्दक्षो वरदानेन मोहितः। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों और ब्राह्मणों को पीड़ा देता है और उनका अपमान करता फिरता है।
नेनं सूर्य प्रति पार्श्वते वासितन मारुतः चलो मृतिमालितं दृष्ट्वा समुद्रो अपि न कंपन्ते। सूर्य उसके ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती तथा जिसके उताल तरंगें सदा ऊपर नीचे होती हैं, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है, उसमें भी कंपन नहीं होता। तन्मन्नो भयं ततस्मात् राक्षसाद् घोर दर्शनात् पदार्थ तस्य भगवन्तोपायनं कर्तुं महर्षि। वह राक्षस देखने में बड़ा ही भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है, अतः भगवान उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। एवं मुक्तः सुरहे सर्वविश्चन्यतात्वा ततो ब्रवीत हन्तयाम विदितस्य वधोपायो दुरात्मनः तेन गंधर्व यक्षणाम देवतानां च रक्षसाम् अवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथेयुक्तं च तमन्या। समस्त देवताओं को ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, हे देवताओं, लो उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया है। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व यक्ष देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने भी यथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ना कीर्ते यदुज्ञानतः तद रक्षो मनुस्तदा तस्मात् स मनुष्याद वध्यो मृत्युनान्यस्त विद्यते। मनुष्यों को तो यह तुच्छ समझता है, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा, इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। एत छुत्वा प्रियं वाक्यं ब्राह्मणा समुद्रहतं देवा महर्ष सर्वे प्रहष्टा ते भवन सदा। ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। तस्मिन्नंतरे विष्णुरूपायते महाधुति संकस्य कलगदा पाणि पीतवासा जगत्पतिः वैन्तेयं समारुह भास्करोस्तु यदं यथा ततहाटक्वयोरो बद्धमानसुरोत्तमे ब्राह्मण च समागत्य तत्र तथ्यो समाहितः। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर और हाथों में चक्र शंकर एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाएं तपाए हुए स्वर्ण के बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तम ब्रुवोन सुरा सर्वे समष्टे सन्नतः त्वामनिक्षु यच्छामहे विष्णु लोकान हित काम्यता। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोगों के हितकारी कामनाओं से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। राज्ञो दशरथ्य तुमोऽध्यात्पि विभो धर्मज्ञस्य वन्दनास्य महर्षि समा तेजसः अस्य भार्यासु तिपसु ह्रीं श्रीकृत्युं पयांसु च विष्णुपुत्रमगस्य च कृत्वा स्नानं चतुर्विधं तत्र तवं मानसो भूत्वा प्रवद्य लोककण्टकम् अवध्यं देवत विष्णु समरे जहि रावणम्। प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनके 3 रानियां हैं जो ह्रीं श्रीं और कीर्ति। इन 3 देवियों के समान विष्णुदेव आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। से ही देवान संगर्दवान सिद्धस्य ऋषि संतमान
राक्षसो रावणो मूर्खो वीरंदेकेण वाध्यते। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। ऋष्यश्च तस्तेन गंधर्वाश्वस्ततः कीर्णन्तो नंदनवने रौद्रेण विनिपातितः। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को और नंदनवन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्व और अप्सराओं को भी स्वर्ग में भूमि पर गिरा दिया है। वद अर्थ वैमाया स्तम्भस्य वे मुनि सह सिद्ध गंधर्व यच्छाश्च ततश्वासनम गतः। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। त्वं गति परमा देवो सर्वेषां च परतपः बदाय विदेव शत्रुणाम नृणाम लोके मनः कुरु। शत्रुओं को संताप देने वाले देव आप ही हम सब लोगों की परम गति हैं। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। एवं स्तुति देवोसो विष्णु स्त्री दस्पुंगवः पितामहे पुरुगो स्थानम सर्गलोक नमस्कृतः अब्रवीत त्रिदशान सर्वान समतोवान धर्म सहितान। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रवर देवादिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से कहा, भयं त्यजत भद्रम्बो हितार्थ युधि रावणम सपुत्र पौत्रम सामत्यम समत्र ज्ञातिवादम वधम हत्वा क्रूरम दुर्दास देव ऋषीणाम भयावहम 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानिश्च बतस्यामि मानुष्ये लोके पलायन पृथ्वीस्मिमाश। देवगण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवता और ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुधर्ष राक्षस का नाश करने के लिए मैं 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। एवं दत्त्वा वरम देवो देवानां विष्णुरात्राणां मानुष्ये चिंतयामासे जन्मभूमि मत्यात्मन्मः। देवताओं को ऐसा वर देकर मनुष्य भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले ही अपने जन्मभूमि के संबंधी विचार किया। ततः पदं पलाशयक्षा कृत्वा स्मान चतुर्विधम पितरम रोचमास तथा दशरम नृपम। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। तदो देवर्षि गंधर्वः सरुद्रः सासरोगणः स्तुति दिव्यरूपः विशिष्टो मधुसुंदरम। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। तम उद्दतम रावण मुग्रेत तेजसः प्रबुद्ध कर्म त्रिविदेश विदिष्यम्बी रावणं साधु तस्पर कांटकम तदंशी स्नान मुद्रम त भयाभयम। वे कहने लगे, प्रभु, रावण बड़ा उद्दंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बड़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोकों को रुलाता है। साधु और तपस्वी जनों के लिए तो वह बहुत ही बड़ा कंटक है। अतः आप तापों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। तमेव हत्वा सबलम समादम वीरावणम रावण मुग्र पौरुषम स्वर्णकमाक्ष गच्छ गत ज्वररिश्रम सुरेंद्र गुप्तम गतो दोष कल्पमसम। उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चितता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन बैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग द्वेष आदि दोषों को कुलस कभी छू नहीं पाता।
इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे पंचदश सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। साथियों, आज का सेशन हमारा 15वां सर्ग यहाँ पूरा हो गया है। कल आपके लिए पुनः नवीन सेशन के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ साथियों आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।